Hello children, hope you all are safe at your home. In my previous lecture, I have explained the lesson 1 of your literature book, that is How Daddy Decided What He Wanted to Be. It is written by Alexander Ruskin. Today, I will explain you the question answer of this chapter. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको सिंगल लाइन हिंदी की नोटबुक लगानी है, इंग्लिश के लिए भी, और आप वैसे ही इसको प्रिपेयर करेंगे। पहले इंडेक्स के लिए जगह छोड़ेंगे, इंडेक्स बनाएंगे और सबसे ऊपर आपको चैप्टर का नेम लिखना है, ऐसे ही जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और उसी के नीचे आपको राइटर का नेम लिखना है। लेफ़्ट साइड पर आप डेट लिखेंगे और राइट साइड पर आप डे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे आप ब्लैक पेन से और आंसर लिखेंगे आप ब्लू पेन से, ये आपको मालूम है। और हर एक आंसर के बाद जब एक क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप 1 या 2 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन शुरू करेंगे, ताकि आपकी जो नोटबुक है इट शुड बी नीट एंड क्लीन। अनटाइडी वर्क नहीं होना चाहिए आपका। इज इट क्लियर? सो नाउ let us start. Question number 1. Why did Daddy want to be a night watchman? Daddy night watchman क्यों बनना चाहते थे? आपको मालूम है, आपने चैप्टर गो थ्रू किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, उसे समझ आ गया होगा आपको इसकी स्टोरी। Daddy wanted to be a night watchman because he was the only person who could awake when the whole town was asleep. डैडी नाइट वॉचमैन इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि वही एक अकेला इंसान है, अकेला पर्सन है जो जागता रहता है, और जब रात को सारे सो जाते हैं तो वो ओनली पर्सन है, सिंगल पर्सन है जो कि रात को जागता है। एंड ही लाइक टू थिंक दैट ही कुड मेक अ नॉइस व्हेन एवरीवन वाज स्लीपिंग। उन्हें क्या बात अच्छी लगती थी कि जब हर इंसान सो रहा होगा तो वो नाइट वॉचमैन क्या कर सकता है, शोर मचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज डैडीज प्ले इन फेवर ऑफ बीइंग एन आइसक्रीम सेलर? हाउ डिड हिज पेरेंट्स रिएक्ट टू इट? प्ले का मतलब होता है किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना। जब हम किसी से विनम्रता पूर्वक कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे प्ले कहते हैं। तो आइसक्रीम सेलर बनने के लिए डैडी ने क्या रिक्वेस्ट की और उनके पेरेंट्स ने कैसा रिएक्ट किया जब उन्हें पता लगा कि डैडी जो है आइसक्रीम सेलर बनना चाहते थे? डैडीज प्ले इन फेवर ऑफ आइसक्रीम सेलर वॉज दैट ही कुड ईट एज मच आइसक्रीम एज ही लाइक। जो आइसक्रीम सेलर है, डैडी को क्या लगता था कि वो जितनी चाहे आइसक्रीम खा सकता है, क्योंकि उसके पास आइसक्रीम होगी तो जब उसका मन करेगा वो खा लेगा। He could distribute the ice cream to the little children. Distribute मतलब बांटना, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो छोटे बच्चों को फ्री में आइसक्रीम बांट सकता है। His parents were first surprised, but afterwards they thought that it was a very tasty way of being grown up. उनके पेरेंट्स पहले तो हैरान हुए कि क्या कह रहा है ये बच्चा, क्या कह रहा है कि भाई आइसक्रीम सेलर बनेगा। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि बड़े होने के लिए ये तो बड़ा ही मज़ेदार आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट एफर्ट्स डैडी पुट टू बी ए डॉग? और बाद में आपको मालूम है चैप्टर में था कि डैडी डॉग बनना चाहते थे, तो उन्होंने क्या एफर्ट्स किए उसके लिए, क्या कोशिशें की? डैडी पुट इन ऑल हिज एफर्ट्स टू बी ए डॉग। उन्होंने अपनी सारी एफर्ट्स की, सारी कोशिशें की। क्या किया? ही प्रैक्टिस्ड अ लॉट अबाउट हाउ टू वॉक ऑन ऑल 4 लिम्स। उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की कि कैसे 4 लिम्स पर, जो डॉग के होते हैं, लिम्स पर कैसे चल सकते हैं। हाउ टू बार्क एट स्ट्रेंजर्स, जो स्ट्रेंजर होगा, अजनबी होगा, उसके ऊपर कैसे भौंका जाए। एंड इवन प्रैक्टिस हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विद हिज फीट। और यहाँ तक ये भी कोशिश की कि अपने फीट से कान के पीछे कैसे स्क्रैच किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज डैडी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ आफ्टर मीटिंग द ऑफिसर? जब डैडी ऑफिसर से मिले तो खुद को शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई उनको? डैडी वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ आफ्टर मीटिंग द ऑफिसर। क्यों शर्मिंदा हुए वो? ही रियलाइज वट ही वॉज डूइंग इज नॉट वर्थ वाइल। उनको एहसास हुआ कि वो जो भी कर रहे हैं वो क्या है, सही नहीं है। He thought that he should not change his mind every day, and the best thing is that he should try to be a true human being. उन्होंने क्या सोचा कि उन्हें हर रोज अपना माइंड चेंज नहीं करना चाहिए कि मैं आज ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इज, What did Daddy finally decide to be when he grew up? तो डैडी ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि वो क्या बनेंगे बड़े होकर? Daddy understood that it was important for him to be a good human being than opting for any other profession. डैडी को ये बात समझ आ गई थी कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक अच्छा इंसान बनना, than opting for any other profession, किसी दूसरे प्रोफेशन को चुनने की बजाय एक अच्छा इंसान बनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Therefore, he finally decided to be a good human being. इसलिए उन्होंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि वो एक अच्छे इंसान बनेंगे। So students, this is all about your lesson 1. It is completed. आपको लेसन भी अच्छे से पढ़ा दिया गया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं और इनको साइड बाय साइड आप याद भी करते रहिए ताकि आपको किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना आए। आप अपना काम रूटीन में करिए और आपकी जो नोटबुक है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल देन, टेक केयर and do your work properly. Thank you.